बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया यानी वर्ड को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 9। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वह यानी हमारे द्वारा कुछ भी करना या होना क्रिया कहलाती है। जैसे कि खाना, नहाना, नाचना, टीवी देखना, फोन पे बात करना, किसी को मारना, किसी के साथ छेड़ाछाड़ी करना, किसी को चिढ़ाना, सभी कुछ क्रिया है। यानी कुछ भी करना या होना क्रिया कहलाती है। कुछ क्रियाएं हम स्वयं करते हैं और कुछ प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। आइए पढ़ते हैं। इन वाक्यों को पढ़ते हैं। माताजी कपड़े धो रही हैं, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ रही है, बच्चे नदी में तैर रहे हैं। यहाँ पर पहले में कपड़े धोना, दूसरे में कपड़े धोना कार्य कर रहे हैं, पढ़ना लड़का काम कर रहा है पढ़ने का, रेलगाड़ी दौड़ रही है तो दौड़ने का काम हो रहा है, और बच्चे नदी में तैर रहे हैं तो यहाँ पर तैरने का कार्य हो रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हमें होता है वह क्रिया कहलाती है या उन्हें क्रिया कहते हैं। जंगल में मोर नाच रहा है, नाचना क्रिया है। सुजाता इस समय कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ना क्रिया है। हिमांशु मधुर स्वर में गुनगुना रहा था क्रिया है। वह मुझे बाजार में मिला था, यह भी क्रिया है। वाक्य में क्रिया शब्द से ही पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है। वाक्य में यदि क्रिया शब्द ना हो तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। ऊपर दिए गए उदाहरणों में से यदि क्रिया शब्द हटा दिया जाए तो इन वाक्यों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। हमेशा यह ध्यान रखें, बिना क्रिया के वाक्य अधूरा ही रहता है, वो पूर्ण वाक्य नहीं माना जाता। कुछ क्रियाएं की जाती हैं तथा कुछ क्रियाएं स्वयं ही होती हैं। खाना खाना यह क्रिया हमारे द्वारा की जाती है। बारिश का होना अपने आप क्रियाओं में होने में से है। सूर्य का निकलना अपने आप क्रियाओं में से है। यहाँ पर यह भी जान ले कि क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। लिंग व वचन के परिवर्तन से क्रिया में भी बदलाव आ जाता है। लिंग व वचन बदलते हैं तो क्रिया भी बदल जाती है। लड़का खेल रहा है, पुल्लिंग है। लड़की खेल रही है, स्त्रीलिंग है। बच्चा सो रहा है, एक वचन है। बच्चे सो रहे हैं, बहुवचन है। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। क्रिया के धातु रूप को आसानी से समझा जा सकता है। प्राय क्रिया में ना जोड़ा होता है, इस ना को हटा देने पर धातु ही शेष रह जाती है। जैसे लिखना का लिख धातु, जाना का जा धातु, बोना धोना का धो धातु, सोना का सो धातु, हंसना का हंस, लिख, खाना का खा, उठना का उठ, पहनना का पहन, बोलना का बोल, पढ़ना का पढ़। ये सभी क्या है? क्रिया और उनकी धातु है। कर्म, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके सामने वाक्यों को भी पढ़िए। मोहन फल खा रहा है। मोहन क्या खा रहा है? प्रश्न करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? वह फल खा रहा है। गाय दूध दे रही है। पूछे गाय क्या दे रही है तो आंसर आएगा दूध दे रही है। अध्यापक जी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? विद्यार्थी को। पहले वाक्य में क्रिया मोहन कर रहा है, उसका प्रभाव फल पर पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया गाय कर रही है और प्रभाव दूध पर पड़ रहा है। तीसरे में क्रिया अध्यापक कर रहे हैं और उसका फल विद्यार्थी पर पड़ रहा है। अतः जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और जो क्रिया कर्म के साथ होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। वाक्य की क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से यदि उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी उसमें कर्म साथ में है। मोहन क्या खाता है? फल। गाय क्या देती है? दूध। अध्यापक किसको पढ़ाता है? विद्यार्थी को। तो यह सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती या फिर कर्म का अभाव होता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह सोता है, यदि हम इसमें
प्रश्न करें कि क्या सोता है, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, यानी ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पवन जा रहा है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इन वाक्यों की क्रिया में क्या या किसको लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, जिससे पता चलता है कि इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है सकर्मक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिसमें कर्म साथ में होता है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिनके प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल जाए वह सकर्मक क्रियाएं हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। वे लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां क्या गाती हैं? गीत गाती हैं। तरुण आम खाता है। क्या खाता है? आम। तो ये कर्म के साथ हैं, ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन वाक्यों में क्रिया में क्या या किसको लगाने पर उत्तर में क्रमशः गीत, आम शब्द आते हैं। इन वाक्यों की क्रिया के कर्म है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी के साथ ये पाठ क्रिया समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।